सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो अगर तुम इसमें स्टैंड आउट नहीं कर पाते हो तो तुम भी एक एवरेज फेस बन के रह जाओगे। तुम लोगों से मिलोगे बट लोगों को तुम्हारा चेहरा याद नहीं रहेगा, विच इज़ वेरी बैड। इमेजिन करो कि तुम एक रूम में जाते हो, तुम वहाँ पे 10-15 लोगों से सोशलाइज़ करते हो, उनसे हाथ मिलाते हो, बातें करते हो एंड 2 दिन बाद तुम्हारा चेहरा तक उनको याद नहीं रहेगा। चेहरा छोड़ो, तुम्हारे चेहरे की एक झलक तक उनको याद नहीं रहेगी। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में स्टैंड आउट करना। बिकॉज़ अगर तुम स्टैंड आउट करोगे तो तुम वो एवरेज ग्रुप ऑफ पीपल से हट के दिखोगे। अब इसमें भी तुम 2 तरीकों से हट के अलग दिख सकते हो। या तो तुम इतने ज़्यादा ही नेगेटिव वे में अलग दिखो, स्टैंड आउट करो कि लोग तुम्हें नेगेटिव वे में याद रखें, या तो तुम पॉजिटिव वे में स्टैंड आउट कर सकते हो। अब मैं नेगेटिव साइड में स्टैंड आउट करना क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर पाओ। तो सबसे पहली बात, अगर तुम मोटे हो बहुत ज़्यादा तो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अगर तुम आशीष की ये वाली वीडियो देखो भाई मोटापा ना पहचान बन जाती है। तो हमें पता चलता है कि हाँ, अगर तुम्हारा वेट एवरेज वेट से ज़्यादा है तो तुम उसी के लिए जाने जाओगे। अगर तुम किसी रूम में एंटर करोगे तो तुम्हें पहली चीज़ यही सुनने को मिलेगी कि वो देख मोटा आ गया। सेकेंड थिंग इज़ बैड ग्रूमिंग। अगर तुम्हारी नाक से ये बूगर्स बाहर आ रहे हैं, तुम्हारी आंखों के बीच में डस्ट पड़ा हुआ है, तुम्हारे आईब्रोज मैसी सी है, स्लीपी आईज है, आंखें लाल हो रखी है, तो वो भी तुम्हें बहुत स्टैंड आउट करवाएगा इन अ बैड वे। अब एक फैक्टर जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो इज शॉर्ट हाइट। अगर तुम्हारी हाइट एवरेज से भी छोटी है, लाइक 5'1", 5'2", यू नो दैट शॉर्ट स्टैचर, तो तुम अपनी हाइट के लिए ही जाने रहोगे इन अ नेगेटिव वे। तुम किसी भी रूम में एंटर करोगे तो तुम्हारे मुंह खोलने से पहले भी जो पहली चीज़ नोटिस होगी तुम्हारे बारे में वो तुम्हारी शॉर्ट हाइट ही होगी एंड लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव वेज टू स्टैंड आउट, द फर्स्ट थिंग वी कैन टॉक अबाउट इज आवर हेयर। इंडिया में सब लोग अपने छोटे बाल रखते हैं या फिर मीडियम लेंथ में रखते हैं अपने बालों को। तो अगर उसमें तुम्हारी बालों की लेंथ शोल्डर तक है या फिर एटलीस्ट आपके बाल ऐसे करने पे यहाँ तक आते हैं एंड थोड़े लंबे बाल हैं, अलग से बाल हैं, तो तुम स्टैंड आउट करोगे। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, स्टोरी टाइम। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना हेयर कट करवाया एंड मैं जिम में था। तो एक रैंडम से भैया जिनसे मैंने बात तक नहीं की आज तक, वो मेरे पास आते हैं एंड उन्होंने बोला कि तेरे बाल देख के ही मैं भी अपने बाल बड़े करवा रहा था और तूने ही अपने बाल कटवा लिए। सो अगर तुम्हारे बाल बड़े हैं तो तुम स्टैंड आउट करोगे एंड लोग तुम्हें जानने लगेंगे उसी रीज़न की वजह से कि ही इज़ दैट लॉन्ग हेयर्ड गाय। सेकेंड थिंग, अगर तुम्हारी फ्रेम वाइड है तो तुम विजुअली ज़्यादा स्पेस लोगे एंड एक वाइडर फ्रेम ज़्यादा स्पेस लेती है, ज़्यादा रूम लेती है एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सबकॉन्शियसली सामने वाला बंदा तुम्हारी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करने लग जाता है अगर तुम्हारी फ्रेम वाइड है। अपने शोल्डर स्ट्रेन करो, अपने बैक को वाइड करो, बैक को वी टेपर वाली लुक के लिए ट्रेन करो, तो उससे तुम्हारे फ्रेम वाइड हो जाएगी। बाकी अगर तुम जेनेटिकली ब्लेस्ड हो तो फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन। देन थर्ड थिंग, अगेन अ थिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, हाइट। अगर तो तुम टॉल हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज अब वो ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी इन अ नाइस वे। तुम याद रखी जाओगे अपनी पॉजिटिव हाइट के लिए, अपनी लंबी हाइट के लिए। एंड अगेन दिस इज़ अ फैक्टर विच यू कैन नॉट कंट्रोल। अगर तुम 17 साल के नीचे के हो तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, अगर तुम 17 साल के ऊपर के हो तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड ये वाली वीडियो हेल्प करेगी आपको अपनी हाइट को निचोड़ के खींचने में। तो अगर आप जेनेटिकली उतने लंबे नहीं हो तो आप 1 से 2 इंच हाइट इस वीडियो की हेल्प से बढ़ा सकते हो। ये सब चीज़ों का यूज़ करके आप स्टैंड आउट कर सकते हो एंड अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको नेगेटिव वे में स्टैंड आउट करना है या फिर एक पॉजिटिव वे में स्टैंड आउट करना है। बट ट्राई टू स्टैंड आउट बिकॉज़ यू कैन नॉट लिव एन एवरेज लाइफ। सो कीप थिंकिंग।